अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और हम इस वक्त हंजरवाल के इलाके में मौजूद हैं। जब आप मंसूरा की तरफ से ठोकर की जानिब पर जाएंगे तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर एक फैक्ट्री आएगी पेंट बनाने वाली। यहाँ पर 2 घंटे कबल आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है। जो काले स्याह बादल बने हुए हैं, धुआं का जो है वो इतना ज्यादा है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तमाम तर जो यहाँ पर अमला था वो इस वक्त फैक्ट्री से बाहर खड़ा हुआ है। जो फैक्ट्री के अंदर सामान था उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। ये कुछ 2 घंटे कबल यहाँ पर आग की इतला मिली, उसके बाद रेस्क्यू का अमला और दीगर फलाई इदारे यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और आग की जो शिद्दत है वो जिस वक्त आग लगी थी तो बहुत ज्यादा बताई जा रही थी। अब इस वक्त बड़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद आग दोबारा भड़क उठती है और अभी भी कूलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि 40 से जायद उनके अहलकार हैं जो इस वाकये में, जो आतिशज़दी का वाकया पेश आया इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और 12 से जायद गाड़ियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप रश भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि ये सारा रोड बंद है। रश बहुत ज्यादा है। रेस्क्यू की यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फिर इसके अलावा जिला इंतजामिया की गाड़ियां हैं। यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी तो आग पर भी बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान मौजूद है तो हम इनसे जानते बताइएगा कि कितने बजे आग लगी थी। इसको कपला फार्ज हो गए हैं, लेकिन हम ऊपर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम बुझा लेंगे। आग थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा है, पेंट की आग है, बर्निंग मटेरियल ज्यादा है, हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह तो ताला। ये बताइएगा कि कितने को गाड़ी और कितने को एम्प्लॉय हैं आपके जो हिस्सा ले रहे हैं। सर हमारे पास इस वक्त तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ लाहौर इधर मौजूद है। सर मैं बाद में बात कर लूंगा प्लीज। नहीं यहाँ पर रिजवान साहब जो हैं वो भी मसरूफ है और उनका कहना है कि हम बहुत जल्द आग पर काबू पा लेंगे। कि यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, ये बताइएगा किस वक्त आग लगी थी। वो 9:30 बजे लगी थी। तो आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। तो केमिकल काम में ज्यादा हो गई थी। तो कितने एम्प्लॉयज थे जब आग लगी है। सारे एम्प्लॉयज बाहर आ गए थे। तकरीबन कितना अमला काम करता है। 125 करता है, 150 करता है। तो इतना लोग था अंदर। जी थे, मगर सारे बाहर आ गए थे। हिफाजत सब निकल आए थे बाहर। जी सर, दानी नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है। तो यहाँ पे पेंट तैयार किया जाता है। जी सर। तो आग बताया जा रहा है कि सामान में लगी है, तो किस तरह का सामान था जो इतनी ज्यादा आग भड़क उठी है। केम, केमिकल का काम था, मगर अब ठीक है, जान नुकसान नहीं हुआ सर। ठीक है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनकी आपने बात सुनी है। ये वो मेन गेट है जहाँ पर आग लगी है और ये देख सकते हैं आप के धुआं हमारी स्क्रीन के ऊपर के यूं धुआं ऊपर जाके काले बादल बन गए हैं और हर तरफ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं, सामने भी रेस्क्यू की टीमें अभी भी कोशिश कर रही हैं। चारों तरफ से जो है आग को बुझाया जा रहा है। चारों तरफ से ही टीमें जो है पानी फेंक रही हैं। फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द जो है काबू पा लिया जाए। और जैसा कि अभी यहाँ पर डॉक्टर रिजवान थे रेस्क्यू से, उनका ये कहना था कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, कोशिश पूरी की जा रही है। और ये फैक्ट्री यहाँ पर बहुत पुरानी है। यहाँ पर अभी भी जो है एम्प्लॉय हैं सारे तो बाहर ही हैं और से करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि सब बाहिफाजत आ गए थे भाई। हाँ जी, आ गए सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ जब आग लगी है। नहीं, हम सारे बाहर आ गए थे। बाहर आ गए थे। हाँ जी। आप भी इधर ही होते। जी सर। तो कितने बजे आग लगी थी। तकरीबन 2 घंटे हो गए, हम बाहर आ गए थे। आग जब लगी हमें उसी वक्त बाहर आ गए, हम अंदर नहीं थे, अंदर कोई भी नहीं था वर्कर। तो फिर खुद भी आग को बुझाया, अंदर लोग सामान समून था किया, लेकिन मजीद आपके सामने ही है सारा कुछ। क्योंकि आग बड़ी ज्यादा है। जी, बहुत आग अंदर लगी। ये आप यहाँ पर मुलाजमीन की बातचीत सुन रहे थे और ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी नफरी तैनात की गई है ताकि जो गैर जरूरी अफराद हैं, लोग हैं, उनको इस जगह से दूर रखा जाए। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दोनों तरफ ही ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि
आग बहुत ज्यादा है। फिर जिस तरह के यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि 100-125 के करीब मुलाजमीन अंदर थे जब आग लगने का वाकया पेश आया है। तो जब जैसी आग लगी है उस वक्त यहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, फिर कारोबारी मराकज भी हैं, तो लोगों में खौफ और रास फैल गया था। अभी भी अगर आप धुएं जो यहाँ से निकल रहा है उसको देखें तो आप यही लगेगा आपको कि आग बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो अभी तक की जो इतलात है उसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, अलबत्ता माली नुकसान जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में हो जाएगा। जब ये आग कंट्रोल की जाएगी तो उसके बाद इसका तयन किया जाएगा कि कितना माली नुकसान हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है, आग की हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मजीद भी आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। अभी जो यहाँ पर इमदादी टीमें हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि आग के ऊपर काबू पा लिया जाए, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।